नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देखने पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आपको बता दें कि बिहार की राजनीति एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप के दौर से गुजर रही है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बता दें कि इस बार मामला यह है कि बिहार सरकार के टेंडरों में कथित सरकारी धन की लूट से जुड़ा, जिस पर तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगाए। लेकिन इन आरोपों पर विजय कुमार सिन्हा ने न सिर्फ पलटवार किया, बल्कि तेजस्वी यादव के ही डिप्टी सीएम और पथ निर्माण मंत्री रहने के कार्यकाल को घेर लिया है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार में टेंडरों के माध्यम से सरकारी धन का बड़ा घोटाला हो रहा है और सत्ता में बैठे लोग इसके पीछे हैं। उनका आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और इसमें करोड़ों रुपए की हेरा फेरी हुई है। बता दें कि उन्होंने सरकार से पारदर्शिता की मांग करते हुए इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तेजस्वी यादव के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जोरदार प्रतिकार किया। उन्होंने कहा कि जब तेजस्वी खुद डिप्टी सीएम और पथ निर्माण मंत्री थे, उस वक्त उनके कार्यकाल में 26 करोड़ रुपए की अनियमितता हुई थी। बता दें कि विजय कुमार सिन्हा के अनुसार तेजस्वी के समय जितने भी एस्टीमेट और प्राकलन बनाए गए थे, उनकी सरकार ने उनकी जांच कराई थी और उसमें 26 करोड़ रुपए के फर्जी बाड़े का मामला सामने आया है। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी जब वो आरोप लगा रहे हैं, उनके पीछे कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यदि उनके पास साक्ष्य है तो उन्हें सार्वजनिक करें। केवल बयानबाजी से जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता है। विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो। हाल ही में लोजपा नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बिहार के हित में केंद्र सरकार से हटना भी पड़े तो वह इसके लिए तैयार हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि चिराग पासवान बिहार के बेटे हैं और उन्होंने हमेशा बिहार के सम्मान की बात की है। उन्होंने यह भी कहा कि हर बिहारी को अपने राज्य का नाम रोशन करने के लिए जमीन पर मेहनत करनी चाहिए। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार को इस अराजकता से बाहर निकलना है जो कभी राजद के शासनकाल में था। उन्होंने राजद शासन को अराजकता का राज बताया और कहा कि अब बिहार की जनता ऐसे शासन से मुक्त होना चाहती है। इंडिया गठबंधन की बैठक और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार दौरे पर को लेकर भी विजय कुमार सिन्हा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब बिहार में अभिनेता नहीं, सेवक की जरूरत है। जो जनता के बीच रहकर उनकी सेवा करे वही बिहार का सच्चा नेता होगा। उन्होंने कहा कि अब खलनायक की नहीं बल्कि नायक की जरूरत है, जो जमीन से जुड़ा हो और जनता के दिलों में बसे। विजय कुमार सिन्हा के इस बयान का साफ संकेत दिखता है कि अब बिहार की राजनीति को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो सिर्फ भाषण नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम करें। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब समझ चुकी है कि कौन उनके हित में है और कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है। बिहार की राजनीति बता दें कि इस समय जबरदस्त उथल पुथल है। एक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी ओर बता दें कि सरकार उनके पुराने कार्यकाल को घसीटकर जवाब दे रही है। विजय कुमार सिन्हा ने न सिर्फ आरोपों को खारिज किया बल्कि तेजस्वी यादव के खुद के कार्यकाल में भी हुए कथित घोटाले की याद दिलाई। बिहार की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरणों, वंशवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रही, लेकिन अब की परिस्थितियां बदलती दिख रही है। जी हाँ, बता दें कि जनता अब विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर वोट देना चाहती है। ऐसे में अगर नेताओं को जनता का विश्वास जीतना है तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलने वाला है। उन्हें जमीन पर उतरकर काम करना होगा। राजनीति में विरोध जरूरी है, लेकिन वह तथ्य और प्रमाणों के आधार पर होनी चाहिए। इस समय बिहार को सिर्फ बयानबाज नेताओं की नहीं, जमीन हकीकत समझने वाले नेताओं की जरूरत है, जो विकास के रास्ते को आगे बढ़ा सके। इस पूरे घटनाक्रम से तो ये साफ दिखता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गर्मी और बढ़ेगी और ऐसे आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। लेकिन जनता किसे अपना नेता चुनती है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ऐसे ही राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।